मैं रुपेश जी। आइए एक लघु कहानी सुने जिसके माध्यम से हम कुछ सीख पाए। साहसी चिड़िया और घमंडी बंदर। क्या है? साहसी चिड़िया और घमंडी बंदर। एक बड़ी इमारत के अहाते में बेहद पुराना पेड़ था। यहाँ अहाते मतलब उसके कैंपस में। उस पेड़ पर एक बंदर और चिड़िया का बसेरा था। एक दिन उस इमारत में आग लग गई। सारे लोग आग बुझाने में जुट गए। कोई फायर ब्रिगेड को फोन कर रहा था तो कोई आग पर पानी फेंक रहा था। दुखी होकर चिड़िया ने बंदर से कहा, बंदर भाई, हम भी सालों से इस इमारत का हिस्सा हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। यह सुनते ही बंदर ठहाका मारकर बोला, तू बित्ते भर की चिड़िया क्या करेगी? क्या इस इमारत की आग बुझा लेगी? चिड़िया चुप रह गई। कुछ देर बाद चिड़िया ने पुनः अनुरोध किया, परंतु बंदर ने फिर मजाक उड़ा दिया। अब चिड़िया से रहा नहीं गया। पेड़ से उड़कर वह पास ही पानी के एक छोटे से गड्ढे में गई और अपनी चोंच में पानी लाकर आग पर डाला। देर तक वह उस गड्ढे से पानी लाकर डालती रही। बंदर यह देखकर लगातार हंस रहा था। काफी देर बाद बहुत सारे लोगों के मिले जुले प्रयासों से आग बुझ गई। चिड़िया के पेड़ पर लौटते ही बंदर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अपनी 2 इंच की चोंच से पानी डालकर आग तुमने बुझाई है? चिड़िया ने तिरस्कार से बंदर को देखा और जवाब दिया, सुनो बंदर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी चोंच का साइज क्या है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस आग को बुझाने में मेरा कितना योगदान था। लेकिन तुम यह हमेशा याद रखना कि जिस दिन इस इमारत में आग लगने और बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा नाम किनारे पर बैठकर हंसने वालों में आएगा। साथियों, यह सच है कि हम सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, परिस्थिति अलग है, योग्यताएं अलग हैं, या यूं कह लें कि हम सबकी चोंच का साइज अलग है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारी चोंच का साइज क्या है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने उतना प्रयास किया है अथवा नहीं जितना हम कर सकते थे। हमने उतनी ताकत झोंकी है या नहीं जितनी हम झोंक सकते थे। हम अपनी पूरी क्षमता से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं या नहीं। हमारे भीतर उस चिड़िया जैसे व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिए जो बंदर को अनसुना करके सही कार्य में डटी रही। चिड़िया ने जब आग बुझाने का मन बना लिया तो यह नहीं सोचा कि वह कितना योगदान दे पाएगी। वह पूरी ताकत से, पूरी लगन से कार्य में जुटी रही। क्या हम इसी तरह अपने कार्य में जुट सकते हैं? क्या हम निंदकों और विरोधियों को अनसुना कर सकते हैं? यदि हम तमाम के बीच अपने कार्य को पूरी शिद्दत के साथ कर सकते हैं तो एक दिन हमारी विजय निश्चित है। हमें जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। जीवन में किसी भी प्रकार की बहानेबाजी या दोषारोपण के लिए जगह नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति दूसरों को बदलना चाहता है और यही समस्या का आधार है। दूसरों को बदलने की बजाय हम सब अपनी जिम्मेदारी ले लें तो क्या नहीं हो सकता। हर परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है, खुद से होती है। स्वयं की संपूर्ण जिम्मेदारी ही शक्तिशाली सोच का आधार होता है। अपनी चोंच की साइज की चिंता छोड़िए, अपनी पूरी ताकत से सपनों को पाने की दिशा में जुट जाइए। जब आप जिंदगी के किसी पहलू पर पूरे समर्पण से ताकत झोंककर उतनी कोशिश कर लेते हैं जितनी आपके भीतर क्षमता है, तो
असफलता हाथ लगने पर भी आपके दिल में मलाल नहीं रहेगा, नहीं रहता है। आपको इस बात का संतोष रहता है कि आपने पूरी ताकत झोंकी थी। इस वक्त आपको स्वयं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करना है कि आप विभिन्न या जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये अफसोस मत कीजिए कि हम पढ़ने में बहुत कमजोर थे या भी हैं, सामने वाला बहुत तेज है, वो हमसे बहुत आगे है, हम उससे तुलना नहीं कर सकते। मानते हैं आप उससे तुलना नहीं कर सकते, प्रयास तो कर सकते हैं ना उस चिड़िया के जैसा। ठीक है, हम बड़ा पद हासिल नहीं करेंगे, हम कलेक्टर नहीं बनेंगे, हम बड़ा पद हासिल नहीं कर सकते, लेकिन एक रोजगार तो प्राप्त कर सकते हैं ना, कम से कम इस तरह का पढ़ाई करें। इसलिए अगर आप तेज स्टूडेंट हो, आपका बंदर जैसा व्यवहार है, आपको घमंड है अपने ऊपर, तो भी ये गलत है। आप जितनी क्षमता है उसको और डेवलप कीजिए और ज्यादा मेहनत कीजिए, जिससे ऊंचा से ऊंचा पद हासिल कर सके। ठीक है, आपको संतुष्टि होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी से आप संतुष्ट हो, खुश हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, समाज के लोग सही कह रहे हैं, और खास करके अपने आप अपने भीतर एक खुशी आएगी, उसको महसूस करें अच्छा कर्म करके। ठीक है, अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।